कांग्रेस के समय में तो उनको तो ये मजा आता था कि मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखो, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट ओबीसी को वोट बैंक बनाकर रखो। उत्थान तो नहीं हुआ ना, जो भी हो रहा आज हो रहा है, वो मजाक उड़ाते थे। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में कांग्रेस और उसके कुछ साथी और जाकिर नाइक जैसे लोग जो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और ये गली गली में घूम करके माइक ले करके बजा बजा करके जो झूठ बात फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो गरीब मुसलमानों के लिए और आम मुसलमानों के लिए, महिला है, मुसलमान बच्चे हैं, मुसलमानों में जो कमजोर वर्ग है, उनके हित में हम तो काम करेंगे। कांग्रेस तो मुसलमानों को वोट बैंक देखता है और मुसलमानों को जैसे बाकी लोगों को गरीब बनाया, मुसलमानों को भी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक बना करके गरीबी के अंदर में झोंक के रखा हुआ है। कांग्रेस के बारे में मैं एक मजेदार बात बताता हूं। कांग्रेस को देश का समझ नहीं है। मोदी जी जैसे अगर कांग्रेस भी सोचता तो विकसित भारत तो पहले बन जाते। दुनिया का गरीब राष्ट्रों में से इंडिया नहीं होते, और दुनिया का जितना गरीब है उनमें से 40% भारतीय नहीं होते। अगर कांग्रेस का सोच मोदी जी जैसे होता तो आज कुछ और होते। तो उनका टारगेट नहीं था, सोच नहीं था। मोदी जी ने टारगेट रखा कि अमृत काल के समय में ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, टारगेट है। फिर डिजिटल इंडिया, किस तरीके से हर एक भारतीय को जोड़ते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस को तो ये समझ में नहीं है। उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि कांग्रेस के सरकार का पॉलिसी ये है कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना, ब्रिज नहीं बनाना। ये तो कांग्रेस का सोच है। और जो उस समय 47 में भारत के साथ में कौन खड़े थे? भारत के बराबर में सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, हम सब बराबर थे। आज वो कहां पहुंच गए हैं? आज भारत बराबर में आने में अब कुछ समय ही लगेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम उसके बराबर जाने वाले हैं, उससे भी आगे जाने का हम सोच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में हमको सबसे गरीब राष्ट्र बना के रखा। और कांग्रेस के समय में तो उनको तो ये मजा आता था कि मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखो, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट ओबीसी को वोट बैंक बना कर रखो। उत्थान तो नहीं हुआ ना, जो भी हो रहा आज हो रहा है, वो मजाक उड़ाते थे। आप सोच के देखिए, मेरे तो समझ में नहीं आया कि चिदम्बरम जैसे आदमी जो 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर बना है, वो कह रहे हैं कि इंडिया डिजिटल हो नहीं सकता है। किसान, वेंडर्स जो सड़क पे सामान बिकता है, किसान और जो लेबर है, ये लोग डिजिटल कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। रुपये कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम नहीं समझ में आएगा। आज तो सारा डिजिटल हो गया। जब जनधन खाता खोला तो उन्होंने मजाक किया था कि गरीबों का जनधन खाता खोल के क्या फायदा है, उसमें पैसा तो नहीं डालेंगे। आज पता चला हर एक खाता में पैसा जाता है, उसी खाता से ही आप अपना काम चलाते हैं। तो कांग्रेस का सोच ही इतना छोटा है, वो देश के लिए नहीं सोच सकते। इसलिए 100 दिनों में जो काम किया है और 10 सालों में जो काम मोदी जी ने किया है और आगे 25 साल में जो होने वाला है, वो कांग्रेस के समझ से बाहर है। पिछली बार हमने देखा, क्योंकि आप पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो पिछली बार हमने देखा कई महत्वपूर्ण बिल लेकर आए गए। इस बार भी बिल टेबल हुआ है वक्त अमेंडमेंट बोर्ड का। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल भी शायद इस सेशन में आने वाले जल्द ही होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी क्रिटिसाइज अभी से शुरू हो गया कि ये संभव नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये संभव है, ये आएगा इस बार एक बड़ा कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? आपको मैं संक्षेप में इतना कह सकता हूँ, 10 सालों में आपने देख लिया ना मोदी जी कितने ताकत के साथ भारत को आगे ले जाने के लिए कड़ा कदम भी उठाए हैं, निर्णायक फैसला लिए हैं। और मोदी जी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ का लागत के साथ भारत को आगे लाने के लिए जो काम किए हैं, उसी पे आप समझ जाइए कि आने वाले दिनों में भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी जी किस ताकत के साथ काम करने वाले हैं। विपक्ष अभी से डरे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकते हैं। अब भारत का पुराना दिन रोते रोते एक गरीब
एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप से दुनिया देखते थे, वो दिन चले गए हैं। वो कांग्रेस का दिन है, वो बुरे दिन है, चले गए हैं। लेकिन सर ये क्या आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना है? देश का हित में वन नेशन वन इलेक्शन हो या वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन हो या वन कंट्री वन सिमिलर लॉ हो, कोई भी चीज हो, अगर भारत के लिए फायदा होने वाला है तो विपक्ष को क्यों रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। भारत के फैसले, भारत का भाग्य का फैसला भारत का जनता करेंगे और भारत के जनता ने ये फैसला करके मोदी जी को सौंपा है कि मोदी जी देश को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस 3 बार 100 का आंकड़े पार नहीं कर पाया, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, फिर भी अभी घूम रहे हैं, झूठ बात बोल के घूम रहे हैं। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में कांग्रेस और उसके कुछ साथी और जाकिर नाइक जैसे लोग जो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और ये गली गली में घूम करके माइक ले करके बजा बजा करके जो झूठ बात फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो गरीब मुसलमानों के लिए और आम मुसलमानों के लिए, महिला है, मुसलमान बच्चे हैं, मुसलमानों में जो कमजोर वर्ग है, उनके हित में हम तो काम करेंगे। कांग्रेस तो मुसलमानों को वोट बैंक देखता है और मुसलमानों को जैसे बाकी लोगों को गरीब बनाया, मुसलमानों को भी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक बना करके गरीबी के अंदर में झोंक के रखा हुआ है। वहां से उठाना है हमको।